महंगाई में हुआ ये है कि जो हमारा जो एक इन्फ्लेशन का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हमने सोचा कि एक कंपैरिजन किया जाए और वो कंपैरिजन हम आपके सामने लेकर आए कि क्योंकि इस वक्त महंगाई जो है वो 48 सालों की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो बढ़ता जा रहा है और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम होती जा रही है। आप लोग जब बाज़ार से कोई भी ऐसा एसेंशियल आइटम जो कि घर में इस्तेमाल होता है, जिसके बगैर आप यूँ कह लीजिए कि गुजारा नहीं हो सकता, तो जब आप वो ख़रीदने जाते हैं तो उसका एक कंपैरिजन आप करें कि जी 2020 में क्या था, 21 में उसकी प्राइस क्या हुई, 22 में क्या प्राइस हुई। तो ये जो चीज़ है ये हमने सोचा कि आपके सामने एक लेकर आए कंपैरिजन। और उस कंपैरिजन में सबसे पहले आगाज़ हम किससे कर रहे हैं? चिकन, मुर्गी से। मुर्गी वैसे बहुत महंगी हुई है। लाएँ जी ज़रा स्क्रीन पर जो चार्ट है और उससे हम बताएं आपको कि मुर्गी का मामला क्या है। मुर्गी जो है वो सबसे पहले यानी कि 2020 में उसका क्या रेट चल रहा था, वो थी जी कोई तकरीबन 170 रुपए के करीब, ठीक है जी। और उसके बाद 2021 में जी मुर्गी हो गई 183 और उसके बाद 195 और 2023 में ये 300 के करीब पहुंच गई जी मुर्गी। ठीक है जी। अच्छा, फिर आगे है बासमती ऑयल। बासमती ऑयल का आपके सामने प्राइस आ रहा है जी, ये देख लें। बासमती ऑयल यानी कि कुकिंग ऑयल, ये जी 1185 था, फिर उसके बाद ये तकरीबन कोई 1250 के करीब आ गया, फिर 2000 पर चला गया और अब ये 2700 पर आ गया, ठीक है जी। उसके बाद है जी फुल स्क्रीन पे दिखा दें, फुल स्क्रीन सही है, फुल स्क्रीन पे दिखाएं, विंडो में ना रखें ताकि पढ़ने में आसानी हो। अभी तो पढ़ा ही नहीं जा रहा, तो फुल स्क्रीन रखें इसको, ठीक है जी। नाजरीन को ज़रा समझ में आएगा कि हमारे साथ जो जेब पे हो रहा है वो क्या हो रहा है और किन किन नंबर्स के साथ हो रहा है ज़रा जेब में, ठीक है जी। तो ये आपके सामने प्राइस आ रही है डीज़ल की। डीज़ल की आप प्राइस देख लें, 112 140 के करीब थी और फिर उसके बाद तो ये तकरीबन 250 तक पहुंच गई। बिल्कुल, ठीक है जी। ये प्राइस आगे चलें। उसके बाद डीज़ल हो गया जी। डीज़ल के बाद हम जाएंगे जी किसकी तरफ बताएंगे? अंडे ये जी 128 थे 2020 में, उसके बाद 2021 में ये 164 पर पहुंच गए, फिर 177 पर पहुंच गए, फिर ये तो तकरीबन 300 पर पहुंच गए। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एलपीजी की, वो सिलेंडर जो है वो 1800 का था 2020 में, फिर 1400 का हुआ, कुछ कम हुआ, अब 2300 का, और फिर 2023 में 2700 रुपये तक का ये सिलेंडर हो गया है। 2023 की प्राइसेस है ये। अच्छा, ये प्राइसेस ज़ाहिर है फ्लक्चुएट करती रहती हैं तो बहुत इसमें जो है वो चेंजेस भी होंगे, लेकिन एक एवरेज प्राइस आपके सामने आ गई है कि इस एवरेज प्राइस के हिसाब से आप देख सकते हैं कि साल भर में क्या एवरेज रही। पेट्रोल है जी, फिर आगे पेट्रोल की तरफ हम जाएंगे जी। अच्छा, पेट्रोल की कीमतों में तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आया है। पेट्रोल तो इंतहाई अब 5 रुपये कम भी किया हुकूमत ने, लेकिन ये है कि पेट्रोल जो है वो बढ़ा काफ़ी ज़्यादा था और उसकी वजह से ज़ाहिर है फिर हर चीज़ बढ़ जाती है, ठीक है जी। ये पेट्रोल की प्राइस आपके सामने आ गई कि 21, 22 और 23 में पेट्रोल की प्राइस क्या रही। बिल्कुल। चावल की प्राइस देखते हैं जी। चावल की प्राइस दिखाएं ज़रा, पता चलेगा कि चावलों की कीमत में क्या मामला रहा। अच्छा, जब हम चावल की बात करते हैं वही बात है कि हमने चावल खाने हैं, उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो जो बेसिक नेसेसरी आइटम है वो अगर ख़त्म हो जाएगा, वो अगर नहीं खरीद, आटा अगेन वही ख़रीदना है आपको, उसके बगैर काम नहीं हो सकता। आटे की कीमत जो है वो महंगी हुई है, मुसलसल महंगी हुई है। अब जो है वो कोई तकरीबन 1736 पर चल रही है कीमत। कैसे आप ख़रीदेंगे और कैसे आप इसको जो है वो इस्तेमाल करेंगे, ये मामला जो है वो हमें ये देखना है कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट बड़ी ज़रूर कर लेती हैं। जैसे मैं आज जब सुबह ऑफिस आ रहा था तो मैंने एक ट्रक देखा और उस ट्रक के ऊपर जो है वो लिखा हुआ था जी सस्ता आटा, और वो ट्रक जो है वो कहीं जा रहा था। सही है। अब उस वक्त मेरे जहन में ये बात आई कि सस्ते आटे का आपने एक ट्रक मुतारफ करवा दिया, 22 करोड़ या चलो 20 करोड़, पूरे मुल्क के हर शहर में आपने एक ट्रक मुतारफ करवा दिया मिसाल के तौर पर। लेकिन उससे कितने ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ पहुँचेगी, कितने लोगों की अफोर्डेबिलिटी होगी, उससे जो रीच है, जो एक्सेस है, वो तो नहीं मिलेगा लोगों को। बुनियादी तौर पर ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स होते हैं जिससे आप वैसे तो मीडिया की नज़रों में आ जाते हैं कि हाँ जी आटे के ट्रक निकाला है, फलाने चेक तकसीम किए हैं, फलाने, तो वो चेक भी एक ही दफ़ा होता है ज़िंदगी में जो किसी को मिलता है और बस इसी किस्म का निज़ाम है जो मेजर्स है वो नहीं। कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास इस वक्त मईशत को ठीक करने का। हम वही बस नी जर्क रिएक्शंस दिखाते हैं और इसी तरह हम चलेंगे और हमारे पास कोई इस वक्त कम अज़ कम 13 जमातों के पास तो किसी किस्म का कोई सोल्यूशन मौजूद नहीं।
तो हमारे पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। होता अगर तो 8 महीने पहले आ गया हुआ होता। जाहिर है एक शख्स को निकाला बाहर भी नहीं है, 13 हो 14 हो, किसी के पास नहीं है। वो 14 भी होंगे ना तो भी मेरे ख्याल में हालात ऐसे ही होंगे, कर ले कुछ नजर आ जाता। वो उधर भी कुछ नहीं नजर आ रहा था, अब भी कुछ नहीं, उधर कुछ तो नजर आ रहा था। खैर ना देखना चाहे कोई तो फिर ना देखने की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म मेजर्स मुझे कम से कम नहीं, लॉन्ग टर्म मेजर तो हुआ ना, एक सेहत कार्ड आया उसको आपने खत्म कर दिया, ना दो। मैंने नहीं, जिसको मिल रहा था उसको भी आपने ले लिया कि भाई दो ही मत। महंगाई मार गई, महंगाई वाला मामला है। वो हर वक्त मार रही थी और अब भी मार गई, महंगाई का ही मामला है।